चंद्रशेखर आज़ाद से संबंधित 9 अनजाने एवं रोचक तथ्य। चंद्रशेखर आज़ाद को कौन नहीं जानता, वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन उनके जीवन के बारे में जानना अपने आप में रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारी है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबड़ा में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबड़ा में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी, जिसे अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। उनके बचपन का नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। उनको अपने बेखौफ अंदाज तथा अंग्रेजों के हाथों कभी भी जीवित गिरफ्तार न होने की अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहने के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद केवल 14 वर्ष के थे जब उन्होंने 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। उनकी बुद्धिमत्ता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इस आंदोलन में भाग लेने पर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो जज ने उनसे उनके तथा उनके पिता के नाम के बारे में सवाल किया, तो जवाब में चंद्रशेखर ने कहा, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और पता कारावास है। इसी घटना के बाद से उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाने लगा। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे, जिन्होंने देश के लाखों युवाओं को प्रेरित किया। वह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल व सरदार भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अनन्यतम साथियों में से एक थे। वर्ष 1922 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अचानक बंद करने की घोषणा की, उस समय उनकी विचारधारा में बदलाव आया। वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के साथ जुड़कर उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया तथा गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने झांसी के पास एक मंदिर में 8 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी गुफा बनाई थी, जहां वे सन्यासी के वेश में रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि जब अंग्रेजों को उनके इस गुप्त ठिकाने के बारे में पता चला तो वे स्त्री का वेश बनाकर अंग्रेजों को चकमा देने में कामयाब रहे। जलियांवाला गोलीकांड के पश्चात चंद्रशेखर आज़ाद ने मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र के आदिवासियों से तीरंदाजी का प्रशिक्षण लिया था। वे सदैव अपने साथ एक माउजर यानी कि ऑटोमेटिक पिस्टल रखते थे। ऐसा भी माना जाता है कि आज़ाद रूस जाकर स्टालिन से मदद लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से 1200 रुपये की सहायता राशि की मांग की थी। आज़ाद ने अपनी सभी फ़ोटो को नष्ट करना चाहा, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी फ़ोटो अंग्रेज़ों के हाथ लगे। उन्होंने अपने एक दोस्त को झांसी भेजा ताकि अंतिम फ़ोटो की प्लेट नष्ट हो जाए, लेकिन वह नहीं टूट सकी। उनकी अंतिम मुठभेड़ के बारे में सर्वविदित है कि इलाहाबाद के एक पार्क में पुलिस ने उन्हें घेर लिया और उन पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। दोनों ओर से लंबे समय तक मुठभेड़ चलती रही। चंद्रशेखर आज़ाद एक पेड़ की ओट से पुलिस से बचने के लिए गोलियां चलाते रहे। उनके पास गोलियां समाप्त होते देख उन्होंने अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने अंग्रेजों के हाथ कभी भी जीवित गिरफ्तार नहीं होने की अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहते हुए अंतिम कारतूस से स्वयं को गोली मार ली। इलाहाबाद के पार्क में उसका निधन हुआ। उस पार्क को स्वतंत्रता के बाद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया। मध्य प्रदेश के जिस गांव में वह रहे थे, उसका नाम धिमारपुरा से बदलकर आज़ादपुरा रखा गया।